हेलो एंड वेलकम टू एग्जैक्ट आईएएस। एग्जैक्ट आईएएस की प्रीलिम स्पेसिफिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल समिट। ठीक है, जो भी साल भर में इंटरनेशनल समिट्स हुई हैं जिसमें से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस, उन समिट्स को एक एक करके हम कवर करेंगे। तो आज की समिट का टॉपिक है कॉप 16 ऑफ यूएनसीसीडी। पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं यूएनसीसीडी का। ठीक है, अगर मैं बात करूं फुल फॉर्म की, द फुल फॉर्म इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, थोड़ा सा और डेप्थ में जाऊं, 1992 में वी ऑल नो रियो की अर्थ समिट हुई थी। ठीक है, उस टाइम पर तीन ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने निकल के आई। पहली आई सीबीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, सेकेंड वन आई यूएन ट्रिप सेकेंड वन जो आई उसका नाम था यूएनएफ ट्रिपल सी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और थर्ड वन थी यूएनसीसीडी, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। अब देखो, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये डेजर्टिफिकेशन मतलब कि जो ग्लोबल लेवल पर एरिड, सेमी एरिड, ड्राई लैंड्स है, जहां पे पॉपुलेशन काफी वल्नरेबल है, जहां का इकोसिस्टम काफी वल्नरेबल है, उस रीजन को रीस्टोर करना, डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन, याद रखना रियो का समिट तो 1992 के टाइम पर हुआ था, बट यूएन डबल सी डी स्टैब्लिश्ड हुई थी 1994 में। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दिस कन्वेंशन इज लीगली बाइंडिंग ऑन इट्स मेंबर्स। जो भी मेंबर्स इसको ज्वाइन करते हैं उनके ऊपर इनके प्रोविजंस, यूएनसीसीडी के प्रोविजंस जो रहते हैं वो लीगली बाइंडिंग इन नेचर होते हैं। ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, प्रीलिम्स पूछता है कि किसके जो प्रोविजंस हैं वो लीगली बाइंडिंग है, कौन से प्रोविजंस जनरल हैं। सो यूएनसीसीडी के जो प्रोविजंस रहते हैं वो लीगली बाइंडिंग होते हैं। अब इस साल क्या हुआ, कॉप 16 अरेंज की गई, दैट मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 16। जब सारे मेंबर स्टेट्स आपस में मिलकर के बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, मीटिंग करते हैं, उसे बोला जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये ऑर्गेनाइज की गई थी रियाद, सऊदी अरेबिया में। इसमें मेजरली तीन इनिशिएटिव्स की बात की गई। पहला, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट इंडिया में जो हमारा थार डेजर्ट है उसको और एक्सपेंड होने से रोकने के लिए लाया गया। बेसिकली जो हमारा इंडिया का राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, ये चार स्टेट्स हैं। इन चार स्टेट्स में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। इसमें बेसिकली दो चीजों पर फोकस किया जाएगा। पहला, कि हम वहां पर प्लांटिंग करेंगे, दैट मीन्स एक तरह की ग्रीन वॉल बनाई जाएगी उस रीजन में, एफॉरेस्टेशन किया जाएगा, पहला जो हम काम करेंगे। दूसरा, वाटर कंजर्वेशन, जो वहां पर अप्रोक्स 75 वाटर बॉडीज है उनको रेनोवेट किया जाएगा, रेजुविनेट किया जाएगा फिर से उनमें, ताकि वाटर सप्लाई कंटिन्यू साल भर अवेलेबल हो सके और थार डेजर्ट और ज्यादा एक्सटेंड ना हो। इस रीजन में ओवरऑल अगर मैं बात करूं, इस पूरे अरावली प्रोजेक्ट में हम 1400 किलोमीटर की एक ग्रीन वॉल क्रिएट करने की बात करें। ठीक है, इस वॉल को क्रिएट करने के लिए हम अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव से मोटिवेट होकर के मतलब इसी फॉर्मेट में अपने इंडिया में भी एक अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है हमने। ठीक है, सो पहला पहला इनिशिएटिव समझ में आया, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का। दूसरा इनिशिएटिव जो है वो है वर्ल्ड ड्रॉट एटलस। इस यूएनसीसीडी की कॉप 16 में वर्ल्ड ड्रॉट एटलस प्रेजेंट किया गया। ये कोई इनिशिएटिव नहीं है बल्कि ये एक रिपोर्ट काइंड ऑफ है। वर्ल्ड ड्रॉट एटलस रिप्रेजेंट किया गया जिसने ये बताया कि 2050 तक पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन का 75% पॉपुलेशन जो है वो ड्रॉट से इफेक्ट होगी। फिर उसके बाद एक और इनिशिएटिव जो लाया गया यूएनसीसीडी का, वो बात कर रहा है बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव की। बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव जो है, ये इनिशिएटिव प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करने के लिए लाया गया ताकि सस्टेनेबली लैंड को मैनेज किया जा सके। लैंड मैनेजमेंट के लिए फाइनेंसेस की जरूरत होती है
और उस फाइनेंस को स्पॉन्सरशिप करने के लिए, फाइनेंस का अरेंजमेंट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की जो एक्टर्स है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी इन्वॉल्व हो सके, इसलिए बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया यूएनसीसीडी के द्वारा। इस तरह से ना हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ ले बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव कहाँ से आया या किससे रिलेटेड है। सो यू शुड कीप इन माइंड कि ये यूएनसीसीडी से रिलेटेड है। इस तरह से सारे समिट्स को हम एक एक करके धीरे इस पूरी सीरीज में कवर अप कर लेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे एग्जैक्ट आईएएस के चैनल से। ठीक है, थैंक यू।